राधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना। हाँ, वो क्या है ना कि अब तक तो खराब थी पर अब सही हो जाएगी। राधा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ कहना है क्या? ससुर जी, वो डॉक्टर। डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर को? उसका मर्डर हो गया। What? किसने किया मर्डर? मैं। तुमने? पर कैसे? दोस्तों, क्या ये औरत एक साइको किलर थी? आखिर क्यों इस औरत ने दो कत्ल कर दिए? क्या इस औरत के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था या फिर ये औरत एक मानसिक विक्षिप्त महिला थी? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक एक भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा शो जिसकी लाठी उसकी भैंस में। दोस्तों, आखिर क्यों इस औरत ने बड़ी ही बेरहमी के साथ दो कत्ल कर दिए? इस कत्ल की सच्चाई को जानने के लिए हमें इस कहानी में कुछ वक्त पीछे चलना होगा। क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर आज। तुम ही तो मेरा सच्चा प्यार हो, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, शांति। ससुर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें क्या हो गया है? शांति, मैं तुम्हारा पति हूँ, मन्नू। पहचाना नहीं मुझे क्या? और तुम मेरी पत्नी हो, शांति। आओ शांति, हम प्यार करते हैं। आओ ना, आओ शांति। क्या हो गया आपको? आप सुबह सुबह भांग पे क्या है क्या? मैं आपकी बहू हूँ, मैं शांति नहीं हूँ। अरे नशा तो तुम्हें हो गया है शांति, जो तुम अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो। शांति, देखो शांति, अभी देव भी स्कूल गया हुआ है, हैं? आओ, घर में कोई नहीं है। तुम दोनों प्यार करते हो शांति। आओ, शांति। देव, हाँ प्लीज, देव। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। देव को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, अरे यार फोन उठाओ, फोन ही नहीं लग रहा है। देव फोन उठाओ, ये फोन नहीं उठा रहे देव भी। क्या बात है बहू, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या बहू, अब मुझे शांति नहीं बुलाओगे आप? बदतमीज औरत, अपनी सास का नाम ले रही है, वो भी अपने ससुर के सामने। आने थे, देव को आने थे, आज उसे बताऊंगा या तो तू इस घर में रहेगी या फिर मैं। हाँ हाँ, मैं भी इंतजार कर रही हूँ देव के आने की। बदतमीज आदमी। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अच्छा, तो इतनी देर से आप जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और सारी हदें पार कर रहे थे, उसका क्या? मैं जबरदस्ती कर रहा था मैं? ये तो हद हो गई। आज तेरे पति को आने दे, बताता हूं उसे मैं कि तू कितनी बदतमीज हो गई है। हाँ हाँ,
बेशरम आदमी, कोई शर्म नहीं, अपनी बहू को छू रहे हैं आप। राधा के 2 मिस्ड कॉल। हाँ हाँ राधा, अरे मैं बस तुमको ही कॉल करने वाला था। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? प्लीज तुम फौरन घर आ जाओ। फौरन घर आऊं? अरे बात क्या है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है देव, आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ससुर जी रहेंगे। राधा क्या बकवास कर रही हो तुम? जब तुम ससुर जी की सच्चाई सुनोगे ना, तब तुम खुद ही फैसला करोगे ससुर जी को घर से निकालने का। राधा देखो, पहली बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। आज वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए। बार बार मुझे शांति शांति कह के बुला रहे थे। शांति? शांति तो मेरी माँ का नाम है। हाँ, और मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। राधा राधा देखो, रोना बंद करो। बस मैं आ रहा हूँ। हाँ तुम रो मत, तुम जैसा कहोगी सब कुछ वैसा ही होगा। हाँ तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ देव, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कुछ और भी कर दे वो मेरे साथ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ देव। हाँ मैं आ रहा हूँ। पापा को अचानक क्या हो गया? राधा जो कुछ कह रही थी, क्या सच कह रही थी? यस डॉक्टर। देव, क्या बात है डॉक्टर, आपने ऐसे अचानक कॉल किया? इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर योर फैमिली। बैड न्यूज़? कैसी बैड न्यूज़ डॉक्टर? मनोहर अंकल आए थे पिछले हफ्ते हमारे क्लिनिक में। उन्होंने अपने कुछ टेस्ट करवाए हैं, जिसमें स्पेशली टेस्ट वो है जो उनका डेली हेडेक का प्रॉब्लम था। क्या पापा की रिपोर्ट्स आ गई हैं? हाँ बिल्कुल देव, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मेमोरी लैप्स हो सकता है। सुनो देव, इस बीमारी में पेशेंट अपनी पिछली ज़िंदगी की कल्पना करता है और हो सकता है कि वो तुम्हें वो छोटा बच्चा समझे जब तुम स्कूल जाया करते थे, और वो उसी तरह तुम्हारा इंतज़ार करेंगे जब तुम स्कूल से आया करते थे। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि पापा किसी औरत को मेरी माँ समझ ले? हाँ बिल्कुल देव, वो किसी भी लेडी को तुम्हारी माँ समझ सकते हैं और हो सकता है कि वो उस पर अपनी बीवी होने का अधिकार भी जमा सकते हैं। हेलो हेलो देव, आर यू देयर? यस डॉक्टर। डॉक्टर बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने समय रहते कॉल कर लिया, वरना मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक बात का ख्याल रखना देव, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो छोटे बच्चों की तरह नाजुक होता है। इनके ऊपर कभी शाउट नहीं करना। और हाँ देखो, अगर तुम नाराज़ होते हो तो हो सकता है कि वो भी नाराज़गी में कुछ ऐसा कदम उठा ले जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। यस डॉक्टर, मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है देव, ऑल द बेस्ट। हे भगवान, प्लीज मेरे पापा का ख्याल रखना। अरे देव, तुम आ गए हो, तुमने मुझे आवाज तक नहीं लगाई। सुनो, अभी मेरे साथ अंदर चलो और सबक सिखाओ अपने बाप को। राधा देखो, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अरे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे जरूरी बात क्या होगी? राधा देखो, पापा की हालत ठीक नहीं है। अब उन्हें ना भूलने की बीमारी हो गई है, बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। क्या? हाँ, अब तुम खुद सोचो, ऐसी हालत में क्या मैं उनके साथ ऐसे बिहेव करूं? देव, और मेरा क्या? मैं पूरे दिन घर में अकेले रहती हूँ, तुम तो घर पे रहते ही नहीं। भगवान ना करे अगर ऊपर नीच कुछ हो गया मेरे साथ तब क्या? राधा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, हम ना एक काम करते हैं, पापा का किसी अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, पापा ठीक हो जाएंगे। मेरी बात का यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम लोग? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? अरे क्या हो गया आपको ससुर जी? ये देव आपका बेटा है और मैं आपकी बहू। तुम लोग कुछ पागल वागल हो गए हो क्या? देव मेरा बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी शादी भी हो गई। वाह, बहुत अच्छा नाटक खेल लेते हो। शांति को बुलाता हूँ, वो तुम दोनों की खबर अच्छे से लेगी। शांति, शांति, देखो यहाँ चोर घुस आए हैं, पता नहीं कौन है ये लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिखा रहा था पापा की क्या हालत हो गई है, अब मुझसे देखा नहीं जाता। डॉक्टर,
ये देव के पापा की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। राधा, वो अभी बीमार है, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। देखिए डॉक्टर, आप भी तो एक औरत ही, अगर कोई पराया मर्द आपके साथ दिन भर छेड़खानी करेगा तो आपको कैसा लगेगा डॉक्टर? मैं समझ सकती हूँ राधा तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तुम क्या बता रही थी? तुम डिप्रेशन में चली जाती हो, नींद नहीं आती है तुम्हें रात भर? जी जी यस। अच्छा रुको, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लाई थी, ये दवाई तुम रात में सोने से पहले ले लिया करो, ठीक है? थैंक यू, याद से। थैंक यू भूलना सो नहीं। मच। ये देव भी ना अभी तक नहीं आया, कितना टाइम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चक्कर सा आ रहा है मुझे, ये सर भारी सा, क्या हो रहा है मुझे? ये दवाई लेने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? चक्कर सा आ रहा है। राधा रानी, कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे इस पल के लिए। लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। आज पता चलेगा कि मेरे इंतजार का फल कितना मीठा है। दोस्तों, दवाई खाने के बाद राधा को नशा हुआ और फिर उसके नशे की इस हालत में उसके ससुर मनोहर ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इस बार मनोहर जब राधा के कमरे में आया तो उसे भूलने की कोई बीमारी नहीं थी। तो क्या अब तक इस कहानी में मनोहर ने भूलने की बीमारी का नाटक किया? उसके इस षड्यंत्र में डॉक्टर राखी भी उसके साथ शामिल थी। क्या इस रात से पर्दा उठ पाएगा कि डॉक्टर राखी की दवाई खाने के बाद उसके ससुर मनोहर ने राधा के साथ अवैध संबंध बनाए, उसकी इज्जत लूटी? दोस्तों, क्या राधा अपने पति को इस सच्चाई को बता पाएगी कि वो दोनों उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? क्या होगा हमारी इस कहानी में, आइए देखते हैं। पापा, पापा, पापा आप नीचे। पापा, 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 पापा ये कैसे हो गया? पापा, पापा, राधा किसने किया ये? मैंने देव। ने पर क्यों? हम दोनों को धोखा दे रहे थे उस कमीनी डॉक्टर ने, इस नीच ने। वाह, मान गए डॉक्टर। क्या आइडिया दिया था तुमने मुझे भुलक्कड़ बनने का? और तुमने कहा था कि तुम मेडिकल साइंस की झूठी बातों से ये साबित भी कर दोगी कि मुझे भूलने की बीमारी है। और हाँ, मैंने तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी हॉट बहू को इस बात का यकीन भी दिला दिया था कि तुम बीमार हो। लेकिन हाँ,
मेरा मकसद तब पूरा हुआ था जब तुमने मेरी बहू राधा को वो नशे की दवाई दी थी। तभी तो मैं पूरी रात उसकी जवानी का मजा ले पाया था। डॉक्टर देखो, मैंने तुम्हें 5 लाख दे दिए हैं, अब 2 लाख तुम्हें मैं और दे दूंगा, लेकिन याद रखना ये भुलक्कड़ वाला नाटक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। डोंट वरी सर, आप बस पैसे देते रहिए और मजे लेते रहिए। ये भी कोई कहने की बात है, पैसे तुम्हें पूरे मिलेंगे। अच्छा चलिए, अभी मुझे जाना है एक मीटिंग में, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होना है, तो अरे मैं निकलती हूँ। इतनी अच्छी तो दिख रही हो, और फिर किस पर सितम ढाओगी? तुम खूनी ना बनो, इसलिए मैंने दोनों को मार दिया और पुलिस आते ही होंगे। कांस्टेबल, ले जाओ इसे। शांति निवास में मर्डर हुआ है, एम्बुलेंस जल्दी भेजो यहाँ। दोस्तों, माना कि राधा को उसके ससुर मनोहर ने और डॉक्टर राखी ने बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन फिर भी राधा को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उन्हें खुद उन दोनों को सजा नहीं देनी चाहिए थी। कानून मुजरिम को सजा जरूर देता है, लेकिन फिर भी आक्रोश और गुस्से के चलते राधा कातिल बन गई। दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब कभी कानून हाथ में ना लें। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप खुद कातिल ना बने, कानून का सहारा लें। कानून मुजरिम को सजा जरूर देता है। हमारी इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार।